जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों हमारा जो यूनिट चल रहा था नेशनल फॉरेन पॉलिसी टिल नेहरूवियन एरा 1964, यानी कि नेहरू युग तक राष्ट्रीय विदेश नीति 1964, उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। और ये जो है हमारा पार्ट 4 रहने वाला है। प्रीवियस जो पार्ट था बच्चों वहां पर हमने पढ़ा था इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में, और पर्टिकुलरली इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। इंडिया चाइना के रिलेशंस कैसे बिल्ड हुए, कैसे खराब हुए, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं बच्चों, और सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए आज की जो हमारी क्लास है उसे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इंडिया चाइना रिलेशंस की। तो देखिए भारत और चीन के जो रिलेशंस है ना, भारत और चीन के जो संबंध है ये अभी से बने नहीं है, ये प्राचीन काल से ही बने हुए हैं। क्योंकि अगर आपने एशियंट हिस्ट्री पढ़ी हो तो एशियंट हिस्ट्री में आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, फाहियान। नाम पढ़ा था फाहियान। फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। फाहियान एक चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। एक आपने नाम सुना होगा बच्चों, हेनसांग। हेनसांग, ठीक है, हेनसांग किसके काल में आया था? तो ये हर्षवर्धन के काल में आया था। एक आपने नाम पढ़ा होगा इत्सिंग। इत्सिंग ये किसके काल में आया था? तो चालुक्य और पल्लव वंश के काल में। किसके? चालुक्य और पल्लव वंश के काल में यह भारत में आया था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भारत और चाइना के जो संबंध है ना वो प्राचीन इतिहास से ही है ना। और जो बुद्धिस्ट जो विजिटर्स थे, जो बौद्ध यात्री थे, फाहियान है, हेनसांग है, इत्सिंग है, ये भारत में आए, कई वर्षों तक रुके, इन्होंने भारत की संस्कृति देखी, उनके ऊपर किताबें भी लिखी हैं। राइट बच्चों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि दोनों दो देश हैं, भारत और चीन दोनों जो देश है, उन दोनों ने जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, जो अपनी आर्थिक योजना है ना, जो आर्थिक योजना है, जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, वो लगभग एक ही टाइम पे शुरू की है। ठीक है, अब जैसे भारत आजाद हुआ 1947 में, वैसे ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये चाइना का पूरा नाम हो गया। तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1949 में। ठीक है, पहले उससे पहले वहां पे राजाओं का काल था। ठीक है, वहां पे क्या चला, राजाओं का काल था, वहां पे क्या कुछ हुआ क्या नहीं, वो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि 1947 में इंडिया जो है आजाद हुआ, और वैसे ही 1949 के अंदर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। ठीक है, इंडिया एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना एंड सपोर्टेड चाइनाज राइट ऑफ एडमिशन इनटू द यूनाइटेड नेशंस। क्या कहता है कि भारत ने चाइना के साथ अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, ठीक है, उन्हें स्थापित किया और चाइना को बकायदा सपोर्ट किया ताकि वो यूएन का परमानेंट मेंबर बन सके। जब यूएन का परमानेंट मेंबर बनने की बात आई थी तो चाइना को फुल सपोर्ट किया था किसने? भारत ने। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि भाई आगे एक पंचशील एग्रीमेंट भी हुआ था 1954 के अंदर, पंचशील समझौता हुआ था। ठीक है, जिससे जो है चाइना और भारत के जो रिलेशंस है वो और सुधारे जा सके। ठीक है ना, कई बार ना चाइना के लिए वर्ड यूज कर देता सीनो, तो सीनो इंडियन रिलेशन पढ़ो या चाइना इंडिया रिलेशंस पढ़ो तो बात एक ही है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत और चाइना की जो रिलेशन थे ना वो ट्रबल्ड हो गए, वो संकट में आ गए। क्यों? तिब्बत इशू की वजह से। तिब्बत में जो इशू हुआ उसकी वजह से। अब भाई तिब्बत में क्या इशू हुआ उसके बारे में अभी आपको बताता हूं, आप ध्यान से इस मैप को देखिए बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से इस मैप को देखेंगे तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये रहा नेपाल। ठीक है, ये है भिखारी लोग यानी कि पाकिस्तान। ठीक है, यहां पर ये आ गया तिब्बत, ये है म्यांमार, और यहां पर आपको ऊपर ये जो दिख रहा है ये है चाइना। ठीक है, अब चाइना और भारत के बीच में आप देखेंगे ये पूरी की पूरी बाउंड्री थी तिब्बत की। राइट, अब तिब्बत कहता, तिब्बत एक अलग देश था, लेकिन चाइना ने क्या किया, धीरे धीरे क्या किया, तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया। अब तिब्बत के ऊपर जब इन्होंने कब्जा किया तो इन्होंने भारत के कुछ एक एरियाज को भी अपने अंडर ले लिया। फॉर एग्जांपल देखिए, ये एरिया हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, ये तो पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये चाइना, ये जो एरिया था ना, ये वाला एरिया, ठीक है, देख सकते हैं एरिया सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना क्लेम्ड बाय इंडिया, कि ये एरिया था तो भारत का, लेकिन पाकिस्तान ने इस पे कब्जा करके किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं अभी, ये वाला जो एरिया है ये, ठीक है, ये एरिया है किसका? भारत का, लेकिन किसने कब्जा कर रखा है? चाइना ने। इसी एरिया को बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। ठीक है, ये वर्ड आगे आएगा, कई बार आपने पढ़ा भी होगा। अच्छा, ये वाला एरिया और ये जो पूरी मैकमोहन रेखा है, आपने पढ़ा होगा, इंडिया और चाइना के बीच की जो बाउंड्री है उसे क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। तो ये मैकमोहन रेखा को मानते नहीं है ना। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा प्यारा राज्य है, कहते हैं अरुणाचल प्रदेश तो है ही चाइना का हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश तो है ही चाइना का हिस्सा। ठीक है, तो भाई ये भारत का हिस्सा नहीं है, भारत ने तो ऐसे भी कब्जा कर रखा है। तो
अब ये बेसिकली सारा इशू किसकी वजह से हुआ? तिब्बत की वजह से। ठीक है, तिब्बत के जो वहां के जो दलाई लामा थे, दलाई लामा वो भारत के अंदर आए शरण लेने के लिए कि भाई जो चाइना है उसने हमारे तिब्बत पे कब्जा कर लिया है, तो आप हमारी मदद करो, है ना। तो भैया हमारा तो असूल है, अतिथि देवो भव, हमारा असूल है ना। तो कोई भी जो है हमारे यहाँ पे गेस्ट आएगा, हमसे मदद मांगे, हम तो उसकी मदद करेंगे, राइट। तो वही चीज हुई यहाँ पे, हमने दलाई लामा को शरण दी धर्मशाला में, चाइना इस बात से गुस्सा हो गया। चाइना कहता नहीं भैया हमें ये वापस दो दलाई लामा, ठीक है, हमें जो है तिब्बत पर पूर्ण रूप से कब्जा करना है, तो हमने इनको मना कर दिया। उसी के बाद जो है आगे चलकर हम देखते हैं कि 1962 का युद्ध हुआ था, है ना। तो मेनली आप तिब्बत इशू समझ गए होंगे, तिब्बत का इशू क्या चल रहा है, तिब्बत क्यों इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। क्योंकि अगर इसको भारत के साथ कह सकते हो ना, भारत के ऊपर कब्जा करना है या भारत के एरियाज पे कब्जा करना है, तो चाइना के लिए तिब्बत बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था, और इसने क्या किया, तिब्बत को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तिब्बत हैड बीन ऑटोनोमस रीजन विद इन इंडिया विद इन चाइना, और 25 अक्टूबर 1950 चाइना इन्वेडेड तिब्बत एज टू असर्ट हर फुल कंट्रोल ओवर इट। क्या कहता है कि भैया तिब्बत पहले जो है आजाद एरिया था चाइना के अंदर, लेकिन 25 अक्टूबर 1950 को चाइना ने क्या किया, चाइना ने तिब्बत पे जो है आक्रमण कर दिया और तिब्बत के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, अब नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कोशिश की कि भैया चाइना और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उन्हें सुधारा जा सके, और इसीलिए जो है जवाहरलाल नेहरू चाइना गए। ठीक है, वहां पे जाकर जो है वहां के जो लीडर्स थे उनके जो, जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, वहां पे जो सबसे मेन लीडर होते हैं उनको बोलते हैं चाइनीज प्रीमियर। क्या बोलते हैं? चाइनीज प्रीमियर। तो उस टाइम पे चाइनीज प्रीमियर थे जोहू इनलाई। क्या नाम था? जोहू इनलाई। इनसे मिले और पंडित जवाहरलाल नेहरू और जोहू इनलाई के बीच में एक समझौता हुआ जिसे कहा गया पंचशील एग्रीमेंट, यानी कि पंचशील समझौता। पंचशील समझौता हुआ था, और कब हुआ था? 20 अप्रैल 1954 को। 20 अप्रैल 1954 को। पंचशील समझ ही गए होंगे, पंचशील मतलब 5 बातें जो है, उनके 5 बातें थी, उनके ऊपर जो है दोनों की सहमति हुई। ठीक है, इसी को बोलते हैं पंचशील एग्रीमेंट। अब हम ये देखने वाले हैं कि पंचशील एग्रीमेंट, है ना, या फोटो दे सकते हैं पंचशील प्रिंसिपल्स के। ठीक है, पंचशील एग्रीमेंट थे क्या क्या, किसके बीच में साइन हुए। ठीक है, तो देखिए पंचशील एग्रीमेंट, पंचशील समझौता किसने साइन किया था? तो इंडिया की तरफ से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चाइना के जो प्रीमियर थे उनका नाम था जोहू इनलाई। ठीक है, कब और कहां हुआ था? तो 28 अप्रैल 1954 को, 28 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता जो साइन हुआ था, और चाइना का एक शहर था पेकिंग, चाइना का शहर था पेकिंग, वहां पर जो है ये समझौता हुआ था। बेसिकली यहां पे 5 प्रिंसिपल्स थे। कौन कौन से? सबसे पहला था म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, यानी कि हम भारत और चाइना जो है एक दूसरे की सीमा का सम्मान करेंगे। ठीक है, एक दूसरे की जो संप्रभुता है उसका सम्मान करेंगे। संप्रभुता क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि भैया हम एक दूसरे की सीमा में घुसपैठ नहीं करेंगे। दूसरा आता है म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, कि भैया तो कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, अगर हमारे बीच समझौता हो रहा है तो हम आपस में कभी भी अग्रेशन नहीं करेंगे, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। थर्ड, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल मैटर, कि भैया भारत के अंदर इंटरनल मैटर्स क्या चल रहे हैं, भारत के अंदर किसी राज्य में क्या हो रहा है, उसके लिए चाइना इंटरफेयर नहीं करेगा। और सिमिलरली चाइना के अंदर वहां के लोग क्या बवाल कर रहे हैं, क्यों दंगा फसाद कर रहे हैं, उसमें इंडिया इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी कि हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कोई भी इंटरफेरेंस, ठीक है, नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। क्या कहता है कि भैया हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, हम दूसरे को बराबर रखेंगे, ताकि हम एक दूसरे को मदद कर सके, एक दूसरे को सहायता कर सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी कि हम जो क्या करेंगे, हम शांतिपूर्वक तरीके से रहेंगे, और हमारे आस पड़ोस के जो देश है उनको भी कहेंगे भैया शांतिप्रिय ढंग से रहो, लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा। ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस थे वो पूरी तरह से क्या कह सकते हो, पूरी तरह से जो खत्म हो गए। ठीक है, 1955 में चीन द्वारा क्या किया गया, चीन द्वारा लद्दाख के अक्साई चीन जिले से होकर सड़क बनाने को और मैकमोहन रेखा की सीमा के रूप में मान्यता देने से इंकार करने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध क्या हो गए, बिगड़ गए। बेसिकली हुआ यहां पर यह कि 1959 में चीन द्वारा क्या हुआ, लद्दाख का एक अक्साई चीन जो जिला था ना, ठीक है, वहां से सड़क बना दी और मैकमोहन रेखा को मानने से इंकार कर दिया चाइना ने। तो वहां से ऑब्वियस सी बात है भैया, आपने अभी पंचशील समझौता साइन किया 1954 में ही, और 1959 में 5 साल बाद ही आप हमारे एरिया में घुस रहे हो, बाउंड्री को मान ही नहीं रहे हो, तो रिलेशन यहां पर क्या हो गए, खराब हो गए। वहीं क्या हुआ 1959 में दलाई लामा ने क्या किया, जो तिब्बत के जो लोग थे, उनके जो हेड थे, ठीक है, उन्होंने जो है धर्मशाला में आके क्या मांग ली, शरण मांग ली, और हमने उनको शरण दी। इसी के बाद क्या हुआ था, 1962 के अंदर जो है इंडिया चाइना युद्ध हुआ। 1962 के अंदर क्या हुआ, इंडिया चाइना वॉर, इंडिया चाइना युद्ध हुआ।
ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इंडिया चाइना वॉर, इंडिया चाइना युद्ध क्या था। तो आपको बता दूं, चाइना ने क्या किया था 1962 के अंदर, जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया था ना, वहां पे क्या कर दिया, वहां पे हमला कर दिया। ठीक है, जिससे नेहरू जी बहुत ही ज्यादा शौक हुए कि यार अभी तुमने पंचशील समझौता साइन किया, ठीक है, उसके बाद जो हम वहां पे हमने साइन किया था कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, अब तुमने हमारे एरिया पे अटैक कर दिया। ठीक है, अब इससे बेसिकली हुआ क्या भाई, ये जो पंचशील समझौता था अब तो वो कैंसिल ही हो चुका है पूरी तरह से। तो नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू जी ने उस टाइम के यूएस के जो राष्ट्रपति थे कैनेडी, यूएस के जो राष्ट्रपति थे कैनेडी, उनको पत्र लिखा और उनसे मदद मांगी कि भैया हमें मिलिट्री एड भेजो, हमारे पास इतने सिपाही नहीं है जितने चाइना के पास है, उनके पास, चाइना के पास आधुनिक हथियार भी हैं, हमारे भी समझौता हुआ था लेकिन उन्होंने समझौता तोड़ दिया, हमारी मदद करो। राइट, अब भैया चाइना को लग गया कि भाई उन्होंने तो फोन कर दिया, तो उनको यूं था, वेस्टर्न ब्लॉक का मतलब होगा कि यूरोप, यूएसए, भाई ये लोग, ये देश ना आ जाए बीच में भारत की मदद करने के लिए। इसलिए जो चाइना था उसने क्या किया, अपने जो सिपाही थे उनको विड्रॉ कर लिया, अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया। लेकिन जो कश्मीर के अंदर एरिया था अक्साई चीन, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया, वहां पर आज भी चाइना का डोमिनियन है, वहां पर इन्होंने क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। राइट, द वार हाईलाइटेड इंडियाज मिलिट्री अनप्रिपेयर्डनेस इन हैंडलिंग अ वॉर विद चाइना व्हिच हैड अ सुपीरियर आर्मी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड टेक्निकल डेवलपमेंट। क्या कहता है कि इस युद्ध ने यह दिखा दिया था कि भारत की जो सेना थी, भारत की जो आर्मी थी, वो पूरी तरह से तैयार नहीं थी, लेकिन वही दूसरी ओर चाइना के पास जो है सुपीरियर आर्मी थी। ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी और उनके पास जो टेक्निकल जो हथियार थे वो भी बहुत ज्यादा थे। ठीक है, द वॉर गेव ए सेटबैक इन इंडो चाइना रिलेशंस, बाउंड्रीज डेलिनेटेड इवन आफ्टर डिकेड्स। क्या कहता है, इस युद्ध के बाद भारत और चीन के संबंधों को क्या लगेगा, झटका लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। और दशकों के बाद भी सीमाएं जो हैं वो अभी तक निर्धारित, अभी तक भी जो डिसाइड नहीं हो पाई हैं। राइट, इसके बाद 1980 के अंदर दोबारा एफर्ट्स किए गए। 1987 के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो चाइना गए। ठीक है, वहां के जो चाइनीज लीडर्स थे उनके साथ बातचीत की कि भैया इंडिया चाइना के जो रिलेशंस हैं उन्हें और अच्छा किया जा सके। लेकिन अभी हाल ही में हमने कुछ इंसिडेंट्स देखे अरुणाचल प्रदेश को लेकर, तो अभी तक तो हालात वैसे ही चल रहे हैं। ठीक है, वो आप करंट अफेयर्स में पढ़ते ही रहते होंगे कि इंडिया चाइना के रिलेशंस अभी भी इतने अच्छे नहीं हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में। आई गेस सारी की सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।